काशीनाथ पवार का सीमेंट का बिजनेस था। उसका दिमाग हमेशा पैसे कमाने और पैसे जमा करने के चक्कर में रहता था। गलत तरीके से पैसे कमाने का उसे बहुत शौक था, लेकिन उसकी पत्नी कनक लक्ष्मी को उसके पैसे कमाने के तरीके और बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने अपने पति को पूछ ही लिया, ये क्या? वो आदमी सीमेंट की बोरियां दुकान में रखने के बजाय अपने घर के आंगन में रख कर क्यों जा रहा है? उन बोरियों में क्या है? तब काशीनाथ, अरे उसमें होगा क्या, राख। लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं बिजनेस करता हूँ, तुम्हें हर चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत जासूसी कर चुकी हो, जाकर सो जाओ। यूं कहा उसने गुस्से से। तब कनक लक्ष्मी, लालच के तुमने सारे हदें पार कर दी। तुम सीमेंट में ये राख मिलाकर मिलावटी सीमेंट से तुम ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो ना? मेरी बात मानो जी, तुम ये सब रहने दो। ये सब पाप है। तुम पर भरोसा करके जो तुमसे सीमेंट खरीद कर ले जाते हैं और अपना घर बनाते हैं, अगर वो घर टूट कर गिर गया तो उन घरों में रहने वालों का क्या होगा? कभी सोचा है? तुम्हारे इन्हीं पैसों की लालच के कारण भगवान ने हमें अब तक कोई औलाद नहीं दिया। यूं कहा। तब काशी ने कनक लक्ष्मी के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अब ये बात तुम यहीं भूल जाओ, वरना तुम अपने मायके चले जाओ। यूं उसने जोर से चिल्लाया। एक दिन उस गांव के एमएलए का सेक्रेटरी सदानंद काशी के दुकान पर आया और कहने लगा, भाई मैं तुम्हें बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा। गांव में एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें सीमेंट सप्लाई करना होगा, उसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसका टेंडर हमारे बॉस के साले को मिलने वाला है। सब इंतजाम हो चुका है। म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे बॉस के बहुत खास आदमी है। उन्होंने सीमेंट का 60 लाख रुपए अनुमान लगाया है। सीमेंट सप्लाई का काम तुम्हें मिले, मैं ऐसा इंतजाम करता हूँ, लेकिन मुनाफे में 25% मेरा होना चाहिए। ऐसा हो तो मैं बताऊंगा। ये सुनकर काशी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भाई जरूर देंगे, पर 25% बहुत ज्यादा है भैया, मैं उतना नहीं दे पाऊंगा। भाई मेरे लिए क्या बचेगा, आप 15% ले लो। तब सेक्रेटरी, भाई मैंने सोचा था कि तुम हमारे आदमी हो, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। शहर में तो 30% देने के लिए तैयार हैं। कहकर जाने लगा तो काशी ने उसे रोक लिया। अरे भैया जरा ठहरो तो सही। चलो ठीक है, तुम्हें 25% देता हूँ। राख की बोरियां डालने वाला आकर घर में राख की बोरियां डालने लगा तो काशी उससे, सुनो भैया, कल से तुम और 50 बोरियां ज्यादा डालना, यूं 3 महीने डालते रहना। तब वो आदमी ठीक है साहब कहकर चला गया। तब कनक लक्ष्मी, क्या बात है, आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हो? यूं कहा। तब काशी, भाई तुम्हारे पति को तुम समझती क्या हो? ये लो फिलहाल ये सोने के कंगन रख लो, मैंने तुम्हारे लिए रानी हार ऑर्डर किया है। यूं कहने लगा बड़े खुश होकर। तब कनक लक्ष्मी, अच्छा, हर रोज 50 बोरी रख के और सोने के कंगन और रानी हार की बात कर रहे हो, तो लगता है कोई बहुत बड़ा पाप करने वाले हो। ये सुनकर काशीनाथ ने अपना सिर पीट लिया और कहने लगा, अरे कैसी पत्नी मिली है मुझे। अगर इसकी जगह कोई और होती तो मुझे अपने सिर पर रख के पूजा करती। तब उसकी पत्नी, हाँ हाँ, किसी न किसी दिन तुम्हारे सर पर भी परेशानी मंडराएगी, देखते जाओ। उस दिन नए सब्जी मंडी का नींव रखने का मुहूर्त निकला था। उससे एक दिन पहले एमएलए के सेक्रेटरी ने काशीनाथ को एमएलए के नाम, म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम, आर्किटेक्ट का नाम और गांव के जाने माने लोगों के नाम की सूची देकर ये कहा, भाई बहुत बड़ा एक फाउंडेशन स्टोन बनाकर तैयार रखना। तब काशीनाथ, क्यों नहीं, आप कल खुद ही देख लेना। मैं ऐसा स्तूप बनाऊंगा कि कोई भी इंजीनियर इससे बढ़िया नहीं बना सकता। कहकर उसे बनाकर तैयार रखा। अगले दिन जब सब वहां पहुंच गए तो एमएलए ने आकर रिबन काटा और फाउंडेशन स्टोन का उद्घाटन किया। ठीक उसी समय एक कुत्ते ने आकर उस खंबे के ऊपर पैर उठाकर मूत कर चला गया। एमएलए ने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक ईंट दिया और तापी देकर कहने लगे, भाई शिलान्यास कर दो। जब वो झुककर ईंट को रखने ही वाले थे कि वो खंबा टूटा और उसके टुकड़े सबके ऊपर गिरने लगे। वहां कोलाहल मच गया।
कमिश्नर का कमर टूट गया। एमएलए के सर पर ईंट गिरकर सूज गया। एमएलए गुस्से में आकर, ये खंबा बनाया किसने? तब सेक्रेटरी कांपते हुए, सर, इसी आदमी ने सीमेंट सप्लाई किया और ये खंबा बनाया सर। कहकर काशीनाथ की ओर इशारा किया। बस सब लोगों ने गुस्से में आकर काशीनाथ को खूब मारा। अपने घर में अपने सारे बदन में पट्टी बांधकर कराहते हुए खाट पर लेटे हुए काशीराम से उसकी पत्नी, आइंदा कभी पैसों की लालच में ऐसी बेवकूफी ना करना। हम सिर्फ 2 हैं, बेईमानी से इतने पैसे कमा कर करोगे क्या? अपने सर पर दे मारोगे? लानत है। यूं कहने लगी। तब काशीनाथ कराहते हुए, बाप रे, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। यूं कहा।